जगदे सोने और होणगे मेरा सोना तू साहिबा। जगदे गहने और होणगे मेरा गहना तू है साहिबा। जगदे गहने और होणगे मेरा गहना तू है साहिबा। मेरा गहना भी तो मेरा, वीर भी तो मेरा, सब कुछ है मेरा, तू ही तू मेरा पीर भी तो, तकदीर भी तो, मैं तेरी बहन मेरा, वीर भी तू कभी, माँ भी तू मेरा, पियो भी तू मेरा, हर रिश्ते की हीर है तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक माँ का शुक्राना सत्संग है ये। संगत जी, कहते हैं ना कि हर रिश्ता जीत सकता है, लेकिन एक माँ हमेशा हारती है अपने बच्चों के आगे, उनकी खुशियों के आगे। चाहे किस भी उम्र में चली जाए माँ, लेकिन माँ हमेशा हारती है। और माँ हमेशा सबके लिए सलामती की ही दुआ करती है, जैसे हमारे गुरु जी करते हैं, क्योंकि वो हमारा माँ का आंचल है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे। और ये बहुत खास शुक्राना है मेरा, क्योंकि कल रात में गुरु जी ने मुझे जब दिखाया था कि किस तरह एक काल भैरव नंदी का रूप लिए सपने में, और वो मुझे बार बार दिखाई दे रहा था कि आके बैठते हैं काल भैरव और महादेव शिवलिंग के पास वो नंदी रूप में बैठ जाते हैं। और सुबह उठते ही मुझे बड़े मंदिर का दर्शन होना, माँ बगलामुखी का दर्शन होना, वो भी लाइव, और बंगला साहब जी के कीर्तन का दर्शन होना। कहीं न कहीं से ऐसा आभास होना कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। सुबह जब बेटी स्कूल जाने वाली है तो पता चला कि वो बोल रही है कि आज मैं नाश्ता नहीं करूँगी मम्मा, आज मैं सिर्फ केला खा के जाऊँगी। और संगत जी, सच में वो सिर्फ एक केला खा के गई। मैंने थोड़ा-सा उसको कड़ा प्रसाद खिला दिया। और सुबह भी आज ना वो जैसे मुझसे बहुत प्यार से एक बार झपी पाती है, सुबह मिलती है, आज नहीं ऐसा था। एक रीज़न था उसका कि कल उसने रात में मुझे कुछ वर्क बोले थे हिंदी के बता देने, मैंने रात में किया, लेकिन सुबह उसकी अलार्म ना सुबह-सुबह नहीं बजी और वो 7 बजे उठी है। मैं तो इसको गुरु की रज़ा मानती हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर मेरी बच्ची पहले उठती तो उस पे कोई संकट आने वाला था। क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार इशारा दे रहे थे कि तेरी बच्ची पे कष्ट है, तेरी बच्ची पे कष्ट है। कल ही उसके स्कूल में अम, बॉम्ब का ये हुआ था, और आज भी वो सुबह में बहुत अपसेट उठी है। फिर भी जाने से पहले मैंने उसके सर को छुआ और मैंने उसको बोला कि ठीक है बेटा, चालीसा उसने सुन लिया था। और गुरुजी से बहुत जुड़ी है, बहुत कनेक्टेड है। बहुत सी बातें मुझे बताती भी नहीं है जो उन दोनों के बीच में होती है, आपस में बातें करती रहती है गुरुजी से, और गुरुजी मुझे हमेशा ये बताते हैं कि तेरी बेटी बहुत प्यारी है, वो मुझसे लड़ती भी है, लेकिन वो बहुत समझदार है, उम्र से ज़्यादा वो समझदार है। ये मैसेज गुरुजी हमेशा मुझे देते हैं, हर संगत के लिए देते हैं। संगत जी, पता नहीं उस पे कौन-सा कष्ट था जब वो स्कूल से आई है, तो मैं आज गुरुजी ने मुझे एक मैसेज के थ्रू, मुझे और सुमन दोनों को एक ही मैसेज दिया कि मंदिर में पड़े फूल से बहुत नेगेटिविटी आती है, फूल को हटा देना। और मैंने देखा कि सरस्वती माता के ऊपर में एक फूल मेरा बचा हुआ है, मैं उसको हटा के पूरा सफाई करने लगी। और मंदिर में पूजा के प्लेट्स जो होते हैं पीतल वाले, वो जमा हो गए थे, इस बीच में मैं नहीं साफ कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं आज मैं सब प्रॉपर क्लीन करती हूँ, तो मैं उसको साफ करने लगी संगत जी। और
उस क्रम में मैं क्या देखती हूँ, जो भगवान के बर्तन जिसमें मैं स्टॉक करके रखती हूँ, जिस बड़े से पीतल के कटोरे में कि साफ करके सब उसमें जमा करती हूँ, उसमें एक मतलब सूखे सूखे हुए फूलों से भी उसमें जो दाग छोड़ के ना उसमें भी ओम बन गया है। और मैं गुरुजी से यही कह रही हूँ कि गुरुजी आप मेरे लिए कितना कष्ट सहते हो। अच्छी-अच्छी जगहों पे तो आपकी बेटी आपको नहीं बिठाती है, मेरी वजह से आपको कहाँ-कहाँ मेरा कष्ट काटना पड़ता है। और मेरा मन बहुत भर गया संगत जी, बहुत ज़्यादा भर गया कि कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप मुकत मोहे ताड़े, मुझे ताड़ने के लिए उन्हें क्या-क्या नहीं करना पड़ता है। आप लोग तो पाठ करते हो, पूजा करते हो, ये बेटी तो उनकी कुछ नहीं करती है। 0 से भी 0% वाली बच्ची है और गुरुजी कितना करते हैं। समझ जी, मैं देख के बिल्कुल हैरान हो गई कि गुरुजी, फिर मैंने उसको प्रणाम किया। मैं समझ गई थी कि कोई तो ऐसा कष्ट है जो गुरुजी काट रहे हैं। कुछ तो ऐसा बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन बुरा होने वाला था क्योंकि गुरुजी जब हमारे साथ हैं तो बुरा हो नहीं सकता है। संगत जी, मैंने वो सब कुछ किया। साथ के साथ में उसके बाद बेटी आती है तो वो मुझसे मिली नहीं और वो जाके चुपचाप लेट गई। जब मैं जाती हूँ उसके रूम में थोड़ी देर के बाद उससे मिलने के लिए, तो मैंने देखा कि वो पिलो दबा के पेट में और लेट गई है। नॉर्मली वो ऐसे नहीं लेटती है आते ही। मैंने बोला ठीक हो, क्या हुआ? तो कहती है मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है मम्मी और अभी तुम जाओ। मैंने कहा बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ करूँ? कुछ विक्स लगा दूँ या कुछ? उसने बोला नहीं। संगत जी, जब कुछ भी नहीं दिमाग में आता है ना, तो एक ही बात आती है दिमाग में। गई हूँ रूम में, गुरुजी का ब्रेसलेट लिया है, सोया हुआ बच्चा को हाथ में पहनाया है। सत्संग सुनना सबसे अच्छी दवाई है, सबसे अच्छी। आपको रिप्लाई मिल जाते हैं, आपके कष्ट कट जाते हैं। और सत्संग सुनती रही, बच्चे के पास गुरबानी शब्द चला के छोड़ दिया। और पहले से गुरुजी कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इस बात पे ख्याल आया कि सुबह में मुझे बहुत आंसू आ रहे, इतने प्यार पे, इतनी कृपा पे। सुबह में गुरुजी ने मुझे एक माँ और बच्चे का सत्संग सुनाया था। संगत जी, गुरुजी जब हमसे टेलीपैथी से बात करने लगते हैं ना, तो हमारी आत्मा रोने लगती है, क्योंकि हर चीज़ का जवाब वो पहले ही दे दिए होते हैं कि कैसे मैं तेरा क्योर करूँगा और तुझे क्या करना है। वो सारे इशारे पहले ही दे चुके होते हैं। हमें बाद में समझ आती है क्योंकि हम अजान जन के भी न जाने हम समझते ही नहीं है। हमारे सामने में कोई बता देगा ना कि गुरुजी ने ये करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर भी हमारी बुद्धि पे पर्दे पड़ते हैं ना, हम नहीं समझ पाते हैं। हमारी बुद्धि वैसी है ही नहीं, हमारी सोच ही वैसी नहीं है, बहुत अधम है। मैं तो बहुत अधम हूँ। संगत जी, उसमें एक बहुत प्यारी सी बात थी उस सत्संग में। और एक साखी एक आंटी ने सुनाया था। साखी ऐसा था संगत जी कि एक माँ होती है और बहुत गरीब है वो लोग, ज़्यादा पैसे नहीं है उनके पास, लेकिन उनके अ, उनका एक बच्चा होता है, बेटा रहता है और माँ हमेशा अपने बच्चे से कहती है कि बेटा जब भी अ, ये आएँगे गुरुजी आएँगे, शायद गुरु गोविंद सिंह जी की बात थी, तो जब वो आएँगे ना तो मुझे उनके दर्शन करने के लिए ले जाना। किसी एक गुरु नानक के किसी गद्दी की बात थी, 5वीं 6वीं किसी एक की बात थी, ये मैं अच्छे से नहीं समझ पाई। लेकिन जब गुरु आएँगे तो हमें उनसे मिलने के लिए ले चलना। तो बच्चा तो बहुत छोटा होता है, तो वो कहता है ठीक है माँ, धीरे-धीरे बच्चा बड़ा हुआ। लेकिन जब वो थोड़ा-सा ये होता है, लेकिन उसकी माँ की एक आदत थी, उनके जब वो 2 रोटी देती थी बच्चे को खाने के लिए, तो खाने से पहले वो क्या कहती थी, बच्चे को कहती थी कि ऐसे नहीं, पहले खाना रख और खाने का वो कर, जपजी साहब का पाठ कर।
और उसके बाद तो खाना खा। बच्चा रोज़ जपजी साहब का पाठ करता था और उसके बाद वो प्रणाम करके वो 2 रोटी खा के चला जाता था काम पे। और जो मज़दूरी करके लाता था तो माँ कहती थी कि आज थोड़ा ज़्यादा मज़दूरी करना तो हम लोग किराया जमा करेंगे, फिर हम लोग गुरुजी के दर्शन को चलेंगे। तो बच्चा कहता था ठीक है माँ, बच्चा और मेहनत करने लगा और करने लगा। संगत जी, एक दिन बच्चा कहता है अपनी माँ से कि माँ, तो ऐसे तो मैं पैसे कमाते ही रह जाऊँगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम ना गुरु के पास नहीं जा सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन गुरु तो हमारे पास आ सकते हैं। उनके पास तो बहुत पैसे हैं, वो तो सब समृद्धा हैं। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास गुरुजी ऐसे कैसे आएँगे, ठीक है, तू जमा करता रह पैसे। बच्चे ने कहा ठीक है माँ। लेकिन उसके मन में वो बात घर कर गई कि हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन गुरु तो आ सकते हैं हमारे पास। अब वो बच्चा मन ही मन गुरु से प्रार्थना करता रहता था और देखिए सारी बातें माँ और बच्चे से ही रिलेटेड थी इसमें। अब संगत जी, हर दिन उसकी माँ उसको जपजी साहब का पाठ करने को कहती, सामने में खाना रखती और वो खाता और चला जाता अपने काम पे। और ये जो मैसेज मुझे मिला था, ये जो सत्संग मुझे ब्लेस हुआ था, इसका कैप्शन क्या था संगत जी कि मुझे ए खाना खाना पसंद है, तू मैनू ई खाना नहीं खिलाती है और अगर तू मुझे ए खाना खिलाएगी, तो मैं हमेशा तेरे नाल बैठ के ही खावांगा, ठीक है? तू समझ ले कि मैनू की खाना बहुत पसंद है, ए खाना मैनू बहुत टेस्टी लगता है। ये उसका कैप्शन था। अब संगत जी मैंने देखा और उसके बाद उसमें क्या था कि जब वो बच्चा जाता है अपने काम पे, एक मिनट संगत जी संगत जी, सॉरी विपिन भैया। जब वो बच्चा अपने एक दिन जाता है काम पे, तो आगे से देखता है ना कि बहुत सारे जुलूस जा रहे हैं। तो बच्चा पूछता है कि ये कौन है? क्या हो रहा है यहाँ पे? तो वो कहते हैं कि अरे यहाँ पे ना बाबा नानक की ये जा रही है, गुरुजी आए हुए हैं। बच्चा बड़ा खुश, वहाँ पे बड़ा-सा पंडाल लगा, उसपे गुरुजी विराजमान हुए, सभी दर्शन को जाने लगे। तो आता है बच्चा और अपनी माँ से कहता है कि माँ, चलो मैं तुम्हें गुरुजी के दर्शन करा लाता हूँ। तो कहती है गुरुजी के दर्शन? तो कहता है कि हाँ, गुरुजी के दर्शन। तो गुरुजी कहाँ हैं? तो वो कहता है कि गुरुजी हमारे गाँव आए हैं। तो उसकी माँ कहती है क्या कि ठीक है, पहले तू करा, फिर मैं जाऊँगी, तब तक मैं घर सजाती हूँ। तो उनकी माँ उनको उसके उनके लिए घर सजाने लगी। अब बच्चा जाता है वहाँ पे बाबा के पास और उसकी जेब में एक रेवड़ी है, जो माँ उसको देती थी कि बहुत भूख लगेगी ना, तो तिल और गुड़ की एक रेवड़ी उसके पॉकेट में डाल देती थी कि जब तुझे बहुत भूख लगे, जब तू काम करता रहता है, तो ये खा लेना। घर से 2 रोटी खा के आता था और बीच में उसकी वही रेवड़ी होती थी। अब वहाँ वो गया है बच्चा तो वो देखता है कि सब तो गुरुजी को बहुत कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। कोई बाल्टियाँ भर के दूध चढ़ा रहा है, कोई अन्न की बोरियाँ, कोई सब्जी, कोई फल, कोई तो रतन जवाहरात, सब कोई गुरु के चरण में अर्पित कर रहा है। बच्चे को बड़ा ये लग रहा है, अब इस बच्चे का टर्न आता है, तो गुरुजी कहते हैं कि लाओ तुमने मेरे लिए क्या लाया? दो मुझे। तो बच्चा एक बार तो अपनी जेबी में हाथ देता है और फिर कहता है कि नहीं नहीं ये मैं गुरु को नहीं दे सकता हूँ। तो वो कहता है कि ये मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, ये तो बहुत छोटा सा है। तो बच्चा समझदार था, तो वो गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो वही चाहिए, मुझे वही दे दो। तो कहता है नहीं हमारे घर पे बहुत सारा है। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो कहाँ है तुम्हारा घर? तो वो कहता है कि घर तो मेरा यहाँ से पास में ही है, लेकिन वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम मुझे थोड़ा-सा वो दे दो जो तुम खाने के लिए लिए थे और फिर तुम्हें जो माँगना होगा वो माँग सकते हो। बच्चे ने सोचा ये सौदा अच्छा है, बच्चे ने उनको रेवड़ी निकाल के हाथ पे दे दी और बाबा ने खा भी लिया, गुरुजी ने उसको तोड़-तोड़ के अपने भक्तों को भी दे दिया क्योंकि वो तो सचखंड बन गया था, उनके हाथ से लग के प्रसाद बन गया था। और फिर बच्चे को कहा कि बेटा
अब आप माँगो तुमको क्या माँगना है? तो वो कहता है कि मेरी माँ को आपके दर्शन की बड़ी इच्छा है, आप हमारे साथ चलो। तो गुरु कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम आपके साथ चलेंगे। तो जब गुरु निकलने लगे तो बच्चा आगे-आगे दौड़ के जाने लगा, तो गुरु कहते ऐसे नहीं, यहाँ आओ। तो जो गुरुजी अपनी सवारी पे चढ़े घोड़े पे, तो गुरु ने उनको अपने आगे में अपने साथ बिठाया और लेके चले। सब देख रहे हैं कि इस बच्चे को कितनी कृपा हो गई कि गुरु ने उनको सीने से लगा लिया। और मैं बिल्कुल रोती जा रही थी, सुनती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ। उस बच्चे को सीने से लगा के गुरु उस झोपड़ी में पहुँचते हैं जहाँ पे एक माँ उनका इंतज़ार कर रही है। जैसे ही देखती है गुरु हैं, वो धुले-धुले चद्दर बिछाती हैं चारपाई पे। उस टाइम में खटाई होती थी, उस पे लगा के गुरु को बिठाया और गुरु को जल दिया पीने के लिए। तो गुरु ने कहा, उनके आगे में रोटियां बना के रखी, बाजरे की रोटियां थोड़ी सी घी लगा के, और कहते हैं कि ग्रहण करो प्रभु, ग्रहण करो। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं खाना। माँ बड़ी उदास, अरे बाबा, ऐसा क्या हो गया बाबा, क्या गलती हो गई, क्या भूल हो गई? हाथ जोड़ के रोने लगी वो। तो कहती है नहीं, मुझे जो रोज खिलाते हो आप, मुझे वो चाहिए। माँ नहीं समझ पाई। तो गुरुजी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि जो आप अपने बच्चे से रोज मुझे भोजन में परोसते हो, मुझे वो चाहिए। संगत जी, अब वो बच्चा सामने में बैठता है गुरु के और जपजी साहब का पाठ करता है। वैसे ही सामने में गुरु, गुरु सामने में भक्त, सामने में भगवान, मन में भाव, बीच में माँ, और जपजी साहब का पाठ कर रहा है बच्चा। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है, जन्मों के पाप कटित हो रहे हैं, जन्मों की ब्लेसिंग मिल रही है। क्या क्या नहीं हो रहा है, संभाषण हो रहा है एक भक्त और एक भगवान के बीच की बात, जो गुरु सुलझा रहा है, क्योंकि गुरु में ही सारे ब्रह्म हैं। गुरु है ब्रह्मा, गुरु है ईश्वर, गुरु को तू शिव मान। तो शुक्राना मेरे बाबा। उस क्षण के लिए मैं भी इमेजिन कर रही थी कि मुझ मेरे सामने में मेरा पूरा ब्रह्मांड एक देवता बन के गुरु के अंदर में विराजमान है। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने उस माँ को कहा कि ये जो आप हमें रोज़ खिलाती हैं, ये जो आपने बच्चे को शिक्षा दी है कि खाने से पहले अपने गुरु का ध्यान, हमारे लिए यही सबसे बड़ा भोग है और इससे अच्छा कुछ नहीं। और संगत जी, इतना सुंदर वो भाव लगा था। और जिस तरह गुरुजी ने, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो ऐसे कपड़े पहन के मैले कुचैला वाला बच्चा है जो कि काम करता है, रोजगार करता है। उन्होंने अपने साथ अपने घोड़े पे बिठा के उसको लाया और फिर उनकी कृपा से उस उनका घर महल जैसा हो गया। रातों रात उनके घर में बरकत के भंडार लग गए। बाजरे की रोटी की जगह गेहूं की रोटी बनने लगे और उनके मन में गुरु का वास था और नाम जप करते करते वो बहुत आगे बढ़ गए। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे एक माँ और बच्चे की कहानी सुनाई थी। जपजी साहब का पाठ का इशारा दे दिया और गुरुजी क्या कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि तेरे बच्चे को मैंने सीने से लगा के रखा है। हम सब संगत के बच्चों को, बल्कि हम सबको गुरुजी ने सीने से लगा के रखा है, क्योंकि हम सब गुरुजी के प्यारे निराले दुलारे बच्चे हैं। और संगत जी, जब अभी मैं बेटी के, मुझे लगा कि उसको कहीं फ़ीवर ना हो गया हो, मैं गई हूँ, उसके माथे को छुआ है तो नहीं, उसको बुखार नहीं है। और मैं थोड़ा-सा घबराई, क्योंकि माँ हूँ, माँ घबराती भी है कभी-कभी। जानती हूँ गुरुजी सब ठीक करेंगे, लेकिन कष्ट खुद पे होता है तो बिल्कुल नहीं, हिलती भी नहीं हूँ। लेकिन बच्चों पे थोड़ा-सा भी कुछ होता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होने लगती है, सबको होती है, हर माँ को होती है। और अचानक से जैसे ही मैसेज आता है मेरे सामने में कि अपने पति और परिवार और बच्चे की फ़िक्र तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उनके ऊपर तेरे महाशिव ने हाथ रख दिया है। किसी बात की फ़िक्र मत कर, तेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्राना करना है। चंगे कर्म कीता चल, शुक्राना कीता चल, ते किसी गल तो फ़िक्र ना कर, तेरी रक्षा गुरु आप कर रहा है। और फिर से मेरे गुरु ने मुझे निहाल कर दिया।
शुक्राना मेरे बाबा, आज बहुत सारे सत्संग हुए हैं संगत जी। ये बच्चे का सत्संग बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि कोई कष्ट आए तो ये ना कहो कि हम पे कष्ट आया है, कष्ट को कहो कि हमारे आगे में हमारा गुरु खड़ा है, हमारे आगे में हमारा अकाल पुरुष खड़ा है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं बिगड़न देंगे तेरा। और जब गुरु कहते हैं तो पत्थर की लकीर है, और हमें उस अपने पार ब्रह्म परमेश्वर पे पूरा 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 विश्वास है, क्योंकि हमारे विश्वास का पर्याय हमारे गुरुजी हैं, हमारी आस्था का पर्याय हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो किसी ने नहीं किया है। हमारे हर देवी देवता का जो एक रूप है, एक सूर्य है, जो एक तेज है मेरे लिए, वो मेरे गुरुजी हैं। और कुछ भी करूं, मैं गुरुजी के लिए जो भी मुझे कहेंगे, मैं गुरुजी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बशर्ते गुरु उतनी कृपा दे, इतनी सोझी दे। सबके बच्चों पे कृपा रखना बाबा। आज मंगलवार है, और कहीं न कहीं गुरुजी आज मुझे मेरे बच्चे से बहुत जुड़ा हुआ हर कष्ट कटवा रहे थे। मुझे छोटे से बाल गोपाल का कितना सारा दिखाया। आज मतलब मोबाइल में अचानक उनके सॉन्ग्स आने लगते थे, ल बाल गोपाल वाले, कभी राधे वाले, और कभी रामलला के, बजरंगबली के। आज मुझे बहुत सारे बजरंगबली के भी शुक्राने सत्संग सुनने को मिले हैं। बारी-बारी से मैं सब शेयर करूँगी, और मैं पूरे संगत परिवार को यही कहती हूँ कि हमारे साथ हमारे सर्वशक्तिमान, हमारे कृपा निधान गुरुजी हैं। चिंता नहीं करनी है, लेकिन गुरुजी का ध्यान ज़रूर करना है। सारे सुख-दुख गुरुजी के चरणों में अर्पित करके निश्चिंत होके यही कहना है कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सर्वदा कल्याण होवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी भोपाल से अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरुपा, आपका तहे दिल से करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आपने जो काढ़ा पीने को बताया था, उसे मैंने पीना शुरू किया है। गुरुपा शुक्राना गुरुपा। आँखों की धुंधली नज़रों के लिए बारंबार सत्संग सुनवा रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। कितना भी शुक्राना करूं कम है गुरुपा। अपने नाती को हर पल दुर्घटना से बचा रहे हैं, बेटे को ब्लेस करने के लिए तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर दिन हर पल हर चीज जो आपने दिया नहीं दिया, तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना करते हैं गुरु पापा जी। आपने सारी बाधाओं को खत्म कर मेरे जीवन में परिवर्तन करने के लिए घर के हर सदस्य के मन में शांति व सुकून दे रहे हैं। उलझनों को, उलझे रिश्तों को आपसी समझ दे रहे हैं। शुक्राना गुरु पापा जी। इतना पॉजिटिव करने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा इतनी शक्ति देते हैं कि मैं अपना काम जल्दी से निपटा सकूं, पूजा पाठ भी जल्दी निपटा लेती हूँ। मेरे गुरुपा ने परिवार में इतना चेंज ला दिया है कि गुरुपा की कृपा है, हर पल अंग संग सहाय रहते हैं। पति में भी काफ़ी चेंज आ रहा है। गुरुपा ने अपने मेहर और पॉजिटिविटी से उनको नई राह दिखाई है। हर पल हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत दे रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। घर परिवार में अपनी रहमतें व ब्लेसिंग दे रहे हैं। शुक्राना पिता परमेश्वर, इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना। इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना।
सब पर अपनी कृपा रखिए, सबको अच्छी सोच प्रदान कीजिए। बच्चे को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हमारा मान सम्मान बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु पापा जी। पति अंकल की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों की तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु पापा जी। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। पति अंकल के वशीकरण को काटने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पालनहार आपका कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमन स्वीकार कीजिए। सारे संगत परिवार का कल्याण करो, आपकी दी हुई शिक्षा व राहों पर चल सके। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने दिया सहारा, हम नतमस्तक हो गए। जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, शुभकामनाएं। जय गणपति महाराज। जय जगत जननी माँ, राधे राधे। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय नीम करोली बाबा जी। जय गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु आपकी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं संध्या वेला का शुक्राना सत्संग 10:01 पे, दिन मंगलवार और डेट 10 फरवरी को गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भय हुए भज भगवान, साध संगत मिले कीनो दान। शरण परे प्रभु अंतर्जामे, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। शरण परे प्रभु अंतर्जामे, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। दिन बहुत बढ़िया बीत गया आपकी ब्लेसिंग से। आप पल पल ब्लेसिंग्स दे रहे थे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चों को आपने ब्लेस किया, हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, बच्चों को, बेटी को, बेटे को हैप्पी हेल्दी पीसफुल लाइफ दी गुरु जी। आपने बेटे को भी, आपका नाती जो है उसको भी हैप्पी हेल्दी पीसफुल लाइफ दी गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने का। हस्बैंड अंकल को भी हैप्पी हेल्दी पीसफुल लॉन्ग लाइफ दी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे परिवार को, मायके परिवार को, ससुराल परिवार को आपने सबको ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र हुण मैं आ रहा, तेरे घर तेरे परिवार पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। तेरे घर के चारों तरफ मेरा पहरा लगा दिया है, बस तू घबराई ना। मंत्र जाप नाल शुक्राना कर दी रहे। शुक्राना शुक्रानता शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, जिस जन दुख निकट नहीं आवे।
हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। जय गुरु जी। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जो तुझको समझ ना सके वो तुझे खो देंगे बेटा, तू धैर्य रख। भगवान सब देखता है और सही वक्त पर न्याय करता है, पर कुछ कर्म तो तुझे भी कटवाने पड़ेंगे ना, इसलिए कहता हूँ शिव प्राण सुना कर। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शब्दों को तो दुनिया समझ लेती है, खामोशी को समझकर जो साथ आ जाए वो सिर्फ गुरु जी ही है। शुक्राना 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 गुरु जी। बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत न जाए लखिया राव। बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत न जाए लखिया राव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ, जिस दे सुख पावे, जिस दे सो खावे, जिस दे सो खावे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम वार शुक्राना। दुख कलेश न पो व्यापे, गुर मंत्र हृदय होए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना। वाहिगुरु नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। गुरु जी आप ही हो जो हमारी नैया को इस दुनिया भव सागर से, संसार रूपी सागर से, जो भव सागर से, संसार रूपी भव सागर से बाहर निकालोगे, हमें उससे बचाओगे। गुरु जी कहते हैं तो दुनिया के सामने रोता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरे सामने रो कर देख मैं तेरी तकदीर बदल दूंगा। बस अपनी नीयत साफ रख और शुक्राना कर। शुक्राना 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 गुरु जी। सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैंने सबको माफ़ कर दिया, आपके कहने से दिल से माफ़ कर दिया। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। रखे रखनहार आप उबारियन, गुर की पैरी पैका सवारन, हुआ अब ध्यान मनो न विसारियन, साजना के संग पवजल तारियन, साकत निंदक दुष्ट के माए उतारियन। तिस से अहिस्तिस साहिब की टेक नानक मुन्ने पाए, जिस साहिब की टेक नानक मुन्ने माए, जिससे मृत सुख होए सकले दुख जाए, जिससे मृत सुख होए सकले दुख जाए। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। कहा आज का यह सत्संग तुझे जीवन में एक अनमोल उपहार देने आया है, इसलिए इसे कभी मत छोड़ना। तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकती कि आज तुझे क्या मिलने वाला है। अगर तू इस सत्संग को ना अपनाए तो तेरी बड़ी चूक होगी। और बेटा इस बात का हमेशा याद रखना। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब मैं शुक्राना सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।